ओके, नई जनरेशन वालों का सबसे फेमस सवाल है कि क्या हमें एक रिलेशनशिप में आने के लिए, क्या हमें एक गर्लफ्रेंड के लिए पैसा होना ज़रूरी है? ये बहुत फेमस सवाल है और इसका जवाब मैं देने वाला हूँ आराम से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर तुम अटेंशन स्पैन वाले नमूने हो, तुमको मिस्टर बीस्ट टाइप फ्लैशी एडिट चाहिए, तो इसमें वो नहीं मिलेगी। मर्द हो तो देखो, वरना मत देखो। शुरू करते हैं। अब अगर इस चीज़ का मैं सिंपल सा जवाब दूँ तो नहीं, लेकिन इसके पीछे एक और चीज़ है। अगर हम कहें कि हमें रिलेशनशिप में आने के लिए पैसा चाहिए, तो ये सबसे अजीब चीज़ होगी, वरना क्योंकि तुमने काफ़ी नॉर्मल लोगों को, जो डिसेंट पैसे जिनके पास, या फिर सिर्फ जिनके माँ बाप कमाते हैं, उनको भी रिलेशनशिप में देखा है और वो अच्छा खासा हैंडल कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ क्या आती है, सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? अब रिलेशनशिप में तो आ गए जैसे मर्जी, लेकिन उसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब तुम लोग कहोगे कैसे? अरे भैया, मैं तो 15 16 17 साल का लौंडा हूँ, वो इतना पैसे नहीं चाहिए। मानता हूँ बेटा, शायद 1 महीने नहीं चाहिए, 2 महीने नहीं चाहिए, 3 महीने नहीं चाहिए, 4 महीने नहीं चाहिए, 5वें महीने, 1 साल बाद तो चाहिए होगे। अरे भाई, तू कभी उससे मिलेगा तो, मिलने जाएगा तो कितना पैसा नहीं लगता है। और भाई तुझे तो पता है, जो सिटी एरिया में, उस पर तो और आग लगी हुई है भाई। तुमने एक पिज्ज़ा क्या खा लिया कि साला बवाल मच जाता है रेस्टोरेंट में कि ओ माय गॉड, चल अब 10,000 रुपये निकाल, 5,000 रुपये निकाल। मेरा पॉइंट समझो, पैसे क्यों ज़रूरी है? पैसे इसलिए ज़रूरी है कि अगर तुम, अच्छा सुनो, चलो MS पेंट में आ जाओ। अब तुमको समझाना पड़ेगा ऐसे। ओके, अब तुझे अच्छे से समझ में आएगा। ये देख भाई, मान ले ये तू है, ठीक है। अब तूने क्या किया, ये तू है, एकदम प्यारा सा बच्चा है, एकदम खुशहाल रिलेशनशिप में है, और ये तेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड है। अब तुम दोनों बड़े ही मुश्किल से, बड़े ही मेहनत से रिलेशनशिप में आए हो, खासकर तू भाई, ठीक है। अब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अब उसको ज़रूरत है तुझसे मिलने की, क्योंकि अगर तू नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरी बात समझ, अगर तू नहीं मिला उससे, तो शायद ये मिल लेगा उससे, ठीक है। और मान ले, अगर ये उससे मिला, तो तू तू गया, तू फिर फिनिश है। क्यों? क्योंकि मान ना मान, जितना तू सामने रह के बात कर लेगा, उतना तू फ़ोन पे रह के कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये तुझे ही पता है, सबको पता है, ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि सब, मैंने तो कुछ नमूने देखे जो व्हाट्सएप पे बातें करते। भाई व्हाट्सएप पे तो इमोशन भी नहीं आता। अगर तू व्हाट्सएप पे किसी को आई लव यू बोला, तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी नज़र में तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो ये मिल लेगा। अब इसके पास क्या है? इसके पास भाई है पैसे। और मैं पैसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई मिलीनियर बिलीनियर है, बट ये पैसे वाला है, ठीक है। अब तुझे क्या करना पड़ेगा? अगर तेरे पास पैसा रहा, तो मान ले तू हफ्ते में कम से कम 3 बार मिल ले। मान ले, नहीं 3 बार नहीं, 2 बार मिल ले। और ये अगर कोई यहाँ एक्सेप्शन बैठा है जो कह रहा है कि यार ये मैं तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला हूँ, तो भाई तू एक काम कर, तू यहाँ से निकल जा। तू फिनिश है। तू मेरी बात ही मत सुन अभी, क्योंकि तेरे लिए कुछ अलग ही टॉपिक निकालना पड़ेगा मुझे। अब मेरी बात सुन, अगर तू 1 2 3 बार हफ्ते मिलता है, तो तेरा थोड़ा काम बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर भाई तू नहीं मिलता है, तो शायद ये, या फिर ये, कोई ना कोई मिल लेगा। और मानो ना मानो, जो साथ रहता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, या फिर जितना जो दूर पे बात करके ज़्यादा ही हीरोपंती करे, ये सबको पता है। अब मेरी बात एक और सुनो। अब मेरी बात अच्छे से सुन भाई, पेज क्लियर हो गया तो और अच्छे समझ में आएगा। तुझे करना कुछ नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो बहुत बड़ा मिलीनियर रहे। अगर कोई मान लो स्कूल लाइफ में बैठा है और उसको ऐसा कुछ है, सबसे पहले अगर तुम्हारा नज़दीक का है, तो तुमने थोड़ी सी अच्छी आप अपने आप प्रोग्रेस कर ली है। नज़दीक का रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। क्योंकि दूर के रिलेशनशिप में ना सिर्फ बातें रह जाती है, और बातें करते करते तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी हमेशा अपने जीवन में, कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, या फिर कोई भी बेस्ट फ्रेंड है, सपोज डैट वो लौंडा भी नहीं है, वो कोई लड़की है, ठीक है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको वो ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। मान लो शुरुआत में तुमको दे रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि ये उसके सामने है। क्या पता तुम्हारा कभी कभी फ़ोन भी कट जाता हो इसी वजह से, क्योंकि तुम दूर हो उससे, तुम दूर हो तो तुम्हारी वैल्यू नहीं है। समझो मेरी बात, ये होता है, लिटरली होता है। अब अगर मान लो तुम्हारे पास पैसे है, तुम हफ्ते में 1 बार मिल लिए, 2 बार मिल लिए, 3 बार मिल लिए, तो इससे थोड़ा होता है, अटैचमेंट बढ़ता है। और जो बातें भाई, तुम जितनी मर्जी फ़ोन पे हीरोगिरी पेल लो, लेकिन जो सामने की बात होती है उसकी वैल्यू अलग होती है। ये मेरी बात हमेशा समझ के रखना। तो आगे से दिमाग में रखना कि रिलेशनशिप में आने के लिए पैसे नहीं चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यू मतलब कम से कम 1 2 साल 3 साल चलाने के लिए पैसे चाहिए। ये बात याद रखो। अगर तुम किसी रेस्टोरेंट पे गए हो और वो पैसे दे रहा है और तुम बैठे हुए ऐसे, तो क्या अच्छा लगेगा? मेरी नज़र में तो ये होता है कि आई नो ये सबकी ड्यूटी होती है कि लड़की और लड़के दोनों को पे करना होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ, अगर हम हमेशा पे कर पाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, तो हमारी थोड़ी वैल्यू ही बढ़ती है। अब अगला क्या ही सोचेगा, अरे तो यार इसके पास तो कुछ है भी नहीं, इससे अच्छा तो ये है, जो कुछ भी ले लो इसका नाम, मान लो
अरे मान लो कुछ भी इसका नाम ले लो, अब ये ज़्यादा है तो ये हमेशा पैसे देता है, इसको लेकर अरे ये तो नमूना है, यही सही है, ऐसा होता है। ये एक इफेक्ट पड़ता है कि मैस्कुलिनिटी टाइप आ जाता है कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा तुमको पैसे देना ज़रूरी है। मेरा पॉइंट ये है कि दोनों अगर बराबर दे तब भी चलेगा, लेकिन मेरे भाई घुमाना ज़रूरी है। समझ में आई मेरी बात? तो अब तेरे भाई दिमाग में एकदम अच्छे से बात आ गई होगी कि रिलेशनशिप में आना पैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए पैसे ज़रूरी है। अब ये मुझे क्यों पता है, काफ़ी लौंडे इतना रिलेट क्यों कर पा रहे होंगे? फिर वही मैं बात बोलता हूँ कि मैं ये सब कर चुका हूँ और दूर रहना अजीब होता है। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी तो समझ जाना, क्योंकि मैं एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ। मिलने का ज़रूरी ये भी नहीं है कि भाई तुम हमेशा यही करते रह जाओ कि चलो मतलब हर 24 घंटे इसी चक्कर में रहे कि हाँ भैया टच ही कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मेरे बेटे थोड़ा शांत रहे, ठीक है? हमेशा फिजिकल ही सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कर, ठीक है? दिमाग का यूज़ करिए, दिमाग नहीं कुछ और है बट समझ जा, ठीक है? तो दिमाग का यूज़ करो और उस थोड़ा समझ कि मिलना अलग होता है, ठीक है भाई? गले मिलना, बात करना अलग फीलिंग होती है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दो। तुम लौंडे लोग, तुम लोग बड़े अजीब हो, मैं जानता हूँ। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी मेरी बात? तो क्लियर हो गई तो आगे तुमको पता ही क्या करना है। अब ऐसी कोई भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी शंका वंका होगी तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिक्स होते रहो एंड लगे रहो।